मीटिंग है वो मैं कंडक्ट, सो आई विल बी योर होस्ट फॉर दिस सेशन एंड आई वांट योर ऑल अटेंशन फॉर 1 hour एटलीस्ट। और आपके पास 2-3 मिनट है सो दैट यू कैन इनवाइट ऑल योर नियर डियर वंस एंड योर टीम्स। ठीक 3:08 पे विल स्टार्ट द मीटिंग, सो जंप इन गाइस। और तब तक मैं अपने को होस्ट को होस्ट और को होस्ट को मैं ये दे दूं। सो गाइस, जो भी रेगुलर होस्ट को होस्ट है वो जरा हैंड रेज कर दे, मैं उनको को होस्ट बना दूं। सो हेलो एवरीवन। गाइस, ऑलमोस्ट 800 लोग ज्वाइन हो चुके हैं, तो आई थिंक दिस इज अ गुड नंबर कि हम अपना मीटिंग स्टार्ट कर सकें। ओके, सो गाइस, क्विकली अ स्मॉल इंट्रोडक्शन फ्रॉम माई सेल्फ, फ्रॉम माई साइड। सो गाइस, दिस इज मोना, मनाली, दोनों मेरे ही नाम है। एंड बेसिकली मैं हूँ नागपुर से, महाराष्ट्र से, और अहमदाबाद में अभी रह रही हूँ। और आई एम अ पार्ट ऑफ इनोवेशन क्लब, जिसके लीडर है संजय परदेसी सर। एंड यू ऑल नो हिज कैपेबिलिटीज, उनके जो कैलकुलेशंस हैं, उनके जो टेक्निक्स हैं, उनके जो प्लानिंग्स है, दे वर्क फॉर एवरीवन।
और सच में उनके जो गाइडलाइंस पे काम करके उनको फॉलो करके आई हैव ग्रोन अप सो मच। अगर मैं कहूँ कि मैं एक छोटा सा पौधा थी तो नाउ आई एम लाइक अ ग्रोन ट्री। सो ये जो सारी मेरी जो जर्नी है in terms of team, in terms of money, in terms of this confidence that I'm taking a meeting today, this is all because of Innovation Club, Innovation Factory, and my uplines. So thank you, Sanjay sir. You are really awesome, awesome as a leader. Or the second thanks I want to say to my direct upline, Dr. Uday Singh Patil, जिन्होंने मुझे सच में यहाँ पे पुल किया है। दे वांटेड मी टू बिकम अ पार्ट ऑफ इनोवेशन फैक्ट्री, जिन्होंने मुझे BFIC समझाया, जिन्होंने मुझे एक्चुअल प्रोजेक्ट्स को कैसे हम यू नो समझ सकते हैं, कैसे हम रियल प्रोजेक्ट और फेक प्रोजेक्ट्स में फर्क कर सकते हो, उन्होंने सच में सिखाया। सो दादा, आई ऑलवेज से थैंक यू सो मच, खूप खूप आभार तुमचं। एंड थर्ड person, so he'll be Shivam Kashyap. So Shivam ji, because of your confidence कि आप कर सकते हो मैम, मैंने ये स्टार्ट किया था प्रेजेंटेशन एंड नाउ आई एम टेकिंग अ मीटिंग लाइक यू। सो ऑलवेज विल थैंकफुल, ऑलवेज विल बी थैंकफुल टू यू। सो दिस इज इट गाइज, हम अपना प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं अभी। I'll quickly share my screen. मेरी स्क्रीन स्टार्ट हो शेयर हो रही है? कैन एनीवन टेल? हाँ हो रही है, अभी नहीं हुई। ओके, अभी हो रही है दादा? नहीं हुई, नहीं अभी तक। अच्छा मोना मैम, मैन वाइली आप है ना बाकी इन सबको को होस्ट कर दीजिए, ताकि अगर कुछ गड़बड़ हो तो वो कुछ कर पाए। अगर आप मैंने कुछ कर नहीं पाएंगे। ऑलमोस्ट सभी को को होस्ट कर दिया है, जो भी मुझे रेगुलर नाम दिखे। नहीं आपने अलाउ नहीं, को होस्ट नहीं बनाया मैम उनको, वो कुछ कर नहीं पाएंगे। ओके ओके ऐसा ओके ओके ओके, एक मिनट। सो को होस्ट, आई थिंक अभी सब लोग को होस्ट बन चुके हैं। अभी मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? नहीं हुई अभी तक। ओके, अभी मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? नहीं हुई तक अभी। तो मुझे नहीं समझ आ रहा है क्या प्रॉब्लम है। कोई स्क्रीन शेयर कर ले अपना, तो मैं उसी पे एक्सप्लेन करती हूँ। स्क्रीन शेयर कर लो। ना 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 गौरीशंकर सर, आपके पास अगर PDF हो तो आप मेंशन कर दीजिए, या साहिल जी आपके पास हो तो आप भी PDF मेंशन कर दीजिए। मैम प्लान प्रेजेंट कर लेंगे, आप स्क्रीन शेयर कर लेंगे। साहिल सर, आवाज आ रही है मेरी आप तक? मिस्टर गौरीशंकर सर, अगर आपके पास PDF हो, आप PDF शेयर कर सकते हैं।
क्यों भाई, मैं प्रॉपर नेटवर्क में हूँ नहीं, मेरा फोन कर सकता है। चलो चलो मैं कोशिश करता हूँ, मैं भी वही सेम प्रॉब्लम है लेकिन कोशिश करता हूँ। मनाली मैम को क्यों दिक्कत आई मैम? एक बार आप उसको बंद करके दोबारा कीजिए, शेयर हो जाएगी शेयर आपकी। एप्लीकेशन को बंद करके दोबारा से कीजिए आप एक बार, शेयर स्क्रीन को बंद करके। स्टॉप शेयर। यस। स्क्रीन शेयर। नहीं हो रही है। मैं शिवम भाई की हो गई है। ओके। गौरीशंकर सर, मेरे में वही सेम प्रॉब्लम आ रही है, मेरे में प्ले बटन नहीं हो रहा, लेकिन अगर आप ऐसे मैम प्रेजेंट कर पाए तो मैं ऐसे स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ। चलेगा, कोई कर कोई दिक्कत नहीं कर है। लीजिए शिवम भाई, कर लीजिए। मैम नेक्स्ट नेक्स्ट बोलती रहेंगी, आप आगे कंटिन्यू कर दीजिएगा। ओके। थैंक यू वेरी मच। सो गाइस, चलिए अपना प्रेजेंटेशन हम स्टार्ट करते हैं। बीलव टोकन। सो आई कांट हेल्प इट, बट जब जब मैं बीलव टोकन का नाम सुनती हूँ या उसको प्रेजेंट करने के बारे में जाती हूँ आगे, तो हमेशा मेरे दिमाग में सबसे पहले BFIC ही आता है। गाइज, ये बहुत बड़ी नाइंसाफी हो जाएगी कि अगर हम जो BLF की कम्युनिटी है उनको BFIC के बारे में समझा नहीं पाए या एनलाइटन नहीं कर पाए। बिकॉज ये गाइज, ओके भाई, हमेशा कहते हैं कि कोई भी प्रोजेक्ट जो है वो हमारे लिए सारे प्रोजेक्ट्स इक्वल हैं। अगर ये प्रोजेक्ट, हम कोई भी एक प्रोजेक्ट को हम ज्यादा इग्नोर नहीं करते हैं या सारे प्रोजेक्ट्स को हम समान महत्व देते हैं, वो सही है। बट ये एवरीथिंग कम्स अंडर BFIC ओनली। ये सब कुछ BFIC के लिए है, BFIC ब्लॉकचेन पे है। सो अगर आप इसको नहीं समझ पाओ तो आप इसका बेनिफिट एज अ कम्युनिटी नहीं उठा पाओगे, भले ही आपकी कितनी भी बड़ी कम्युनिटी क्यों ना हो। अगर आपकी कम्युनिटी, इवन अगर आपका जो टीम साइज है वो 1000 से ऊपर है, तो 100% यू नीड टू हैव सम BFIC इन योर पॉकेट। अदरवाइज आप तो नहीं, बट आपकी टीम आगे बढ़ जाएगी आपको छोड़ के। आप नहीं टीम मीटिंग्स अटेंड करते हो, बट 100% आपकी टीम करती है। अगर आपका अपलाइन आपको BFIC के बारे में नहीं बता पा रहा है, तो आप उसके ऊपर जो है उसको अप्रोच करिए, क्या पता वो भी आपके जैसे ही बीलव में ज्वाइन हुआ है। सो गाइज, वहां तक अप्रोच करिए जहां तक आपको सही इंफॉर्मेशन BFIC के बारे में नहीं मिल पाए। अगर कोई ये बोलता है कि नहीं, कोई जरूरत नहीं BFIC में इन्वेस्ट करने की, तो आप समझिए कि उसको कुछ नहीं पता। ही डजंट नो एनीथिंग, और उसको ना इनोवेशन फैक्ट्री समझ में आई है, ना इनोवेशन फैक्ट्री के कोई प्रोजेक्ट्स उसको समझ में आए हैं। सो हमने जब BFIC बाय किया था, इट वाज वेरी स्मॉल, लाइक $1 $3 पे बाय किया था। विथ ऑल दिस 2.5 का जर्नी, 2.5 years का जर्नी, सब लीडर्स की जो मेहनत है, ये जो प्रोजेक्ट इतना सक्सेसफुल हुआ है, उससे ये गोल्ड बन चुका है। आप उसके कवर पे नहीं जाओ। वो कहते हैं ना, डोंट बुक द कवर, डोंट जज द बुक बाय इट्स कवर। सो ये जो, अगर आप बोलोगे कि BFIC की वैल्यू अभी तो सिर्फ $13-14 है, इससे क्या होगा? सो गाइज, ऐसा नहीं है। उसकी जो उसका जो पावर है, वो सिर्फ पुराने लोगों को, और जिनके पास BFIC है, जो पुराने BFIC के इन्वेस्टर्स हैं, उन्हीं को पता है। तो अभी ये गोल्ड बन चुका है, एंड वेरी सून इट विल बी डायमंड। सच में, अगर आपके पास 20-30 भी BFIC रहे, तो यू विल बी हैप्पीएस्ट पर्सन ऑन द अर्थ। आप अपनी बहुत अच्छे से फाइनेंशियल प्लानिंग, फाइनेंशियल जर्नी आप प्रोग्राम कर पाओगे, पॉजिटिव उसको बना पाओगे, सिर्फ अगर आपके पास थोड़ा सा BFIC है। और ये जो सारा इकोसिस्टम आ रहा है, इसका मेन जो
पॉइंट है वो BFIC ही है। आप सब में पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाओगे अगर आपने BFIC में इन्वेस्ट नहीं किया है, अगर आपके पास BFIC नहीं है। सो जब जब मुझे मिलेगा चांस, मैं आपको हमेशा बताऊंगी BFIC के फायदे और उसमें आपको क्यों इन्वेस्ट करना जरूरी है। सो गाइज, अभी हम अपना प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं। सर जी, शिवम सर, प्लीज स्क्रीन शेयर करिए। ओके, सो कम्युनिटी टोकन built on a BFIC blockchain. Yes, ये BFIC blockchain पे build हुआ है। Okay, now बहुत सारे, अगर अभी जो मेटामास्क में जो दिक्कत आ रही है, जब भी हम किसी को टोकन ट्रांसफर करते हैं तो उसमें हिस्ट्री नहीं शो करता है। पहले करता था, अभी नहीं करता है। अभी अगर आप किसी को बोलो कि मैंने आपको 10,000 टोकन सेंड कर दिया है, तो आपके पास कोई प्रूफ नहीं है कि आपने कर दिया है, बट आपके पास है, आप उसको चेक कर सकते हो। अगर सामने वाला क्लेम कर रहा है कि नहीं मुझे नहीं आया, तो आप BFICscan.io पे जाकर उसका जो एड्रेस है उसको आप सर्च में डालें और वहां से आप उसके अकाउंट में कितना BFIC है, कितना बिलव है, सारे ट्रांजैक्शन आप चेक कर सकते हैं। सो यू डोंट हैव टू डिपेंड ऑन मेटामास्क। ओके, शिवम जी थोड़ा डाउन कर लीजिए ना, ये बहुत ऊपर चला गया। आई एम ऑन ओनली सेकंड पेज। यस, बस, डन। So now designated to distribute up to 5x reward in 500 days. Okay, now ये भी बहुत twisted है। जो अभी रिसेंटली जो ज्वाइन हो रहे हैं, उनका स्ट्रेट अवे क्वेश्चन ये है कि अभी तो 400 दिन ही बचे हैं, फिर 5x क्यों बोल रही है कंपनी। सो गाइज, जब भी आप इसमें इन्वेस्ट करोगे, आपका कॉन्ट्रैक्ट जो फॉर्म होगा वो 500 डेज का ही होगा। जब भी अगर आपने 10,000 टोकन आपने स्टेक किया है, तो आपको वो 50,000 टोकन 5x रिवॉर्ड, मैक्सिमम रिवॉर्ड विल बी 5x, इतना ही दिखाएगा। अब ये कैसे होगा? देखिए, सिंपल है। अगर इफ यू आर एन इन्वेस्टर, अगर आपको कोई काम नहीं करना, किसी को ज्वाइन नहीं करना, कुछ किसी को नहीं बताना, बस बैठे बैठे आपको अपना रिवॉर्ड लेना है, तो कंपनी ने वो डिसाइड कर दिया कि 1% के हिसाब से आपको डेली आएगा। अब वो 400 दिन आए, 420 दिन आए, 390 दिन आए, 390 दिन आया तो 3.9x हो गया, 420 दिन आया तो 4.2x हो गया। इस तरीके से वो कैलकुलेट होगा, ठीक है। बट अगर आपने डिसाइड कर लिया कि नहीं, आपको काम करना है, आपको लोगों को बताना है कि ये क्या है, और इस तरीके से अगर आपने अपना नेटवर्क खड़ा कर दिया, और अगर आपको सपोज 1000 डेली तो आ ही रहा है, सॉरी, अगर आपका 1 लाख आईडी है और अगर 1000 आपको डेली तो आ ही रहा है, उसके साथ साथ अगर आपने टीम इनकम से, डायरेक्ट इनकम से, लेवल इनकम से अगर 8,000 या 7,000 अगर आपको डेली आने लग गया, तब आपका 5x ये 400 दिनों के अंदर ही कंप्लीट हो जाएगा, मे बी 100 डेज। फिर क्या होगा? फिर आपको और चांस मिलेगा कि आप फिर 1 लाख 2 लाख आप फिर से रजिस्टर करो, तभी भी कॉन्ट्रैक्ट ये जनरेट होगा कि आपका 5 गुना होना है। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज मत हो कि 400 दिन बचे हैं तो 4 गुना होगा, 500 दिन बचे हैं तभी 5 गुना होगा। नहीं, इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू, इट्स इन योर हैंड कि आपको कितना करवाना है। लोग यहाँ पे अभी 4 महीने में 125 बार कर चुके हैं, 1 का 5, 5 का 25, 25 का 125, ऐसा भी साइकिल चला है। बट उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा और मेहनत करनी पड़ेगी, सिंपल। सो नाउ सप्लाई विल फॉलो बर्निंग मैकेनिज्म रेगुलरली। यस, ये बर्निंग मैकेनिज्म फॉलो करेगा। हर महीने में ये 10% बर्न होगा। जैसे कि फर्स्ट टाइम जब 3 ट्रिलियन था, तब जब 10% बर्न हुआ था तो 2.97 ट्रिलियन रहा। अब फिर से 3%, मतलब 3 ट्रिलियन 0.3 ट्रिलियन नहीं होगा। ऐसे करते करते तो पूरा खत्म हो जाएगा। जो बचा हुआ क्वांटिटी है उसका 10% वो बर्निंग मैकेनिज्म वो फॉलो करेगा। ओके, नाउ ये लास्ट अभी तक 2 तारीख को बर्न हुआ है और 3 तारीख को हमारी जो ये है सिस्टम में बिलर की प्राइस वो बढ़ी है। बट अभी जो 20 दिन सिस्टम अपडेशन के वजह से, ब्लॉकचेन की वजह से जो बंद रहा, वो आगे कर दिया। और फ्यूचर में भी ऐसा होगा। अगर कभी आपको रिवॉर्ड नहीं आया या ब्लॉकचेन अंडर मेंटेनेंस गई, तो आपके रिवॉर्ड के दिन तो आगे बढ़ जाएंगे। साथ ही साथ ये जो बर्निंग वाला है वो वाला सिस्टम भी आगे बढ़ जाएगा। जैसे अभी 18 को बर्निंग होगा और 19 को हमारा जो ये है उस सिस्टम में चेंज हो जाएगा प्राइस। सो लाइक दैट। पोटेंशियल, यस, इट हैज वेरी गुड पोटेंशियल। लाइक हमने जब बाय किया था बिलव,
तब 1 रुपया 10 पैसे पे किया था, अभी 18 को ये 8 सेंट का हो जाएगा गाइस। और वो लोग जिनको मैंने बोला था कि आप कर लो $1200 में, आपको पूरा का पूरा 1 लाख BLV आ रहा है, उन्होंने पता नहीं, उनको शायद मेरे पे भरोसा नहीं था, सिस्टम पे नहीं था, या दे डिडंट वांट टू टेक द रिस्क। रिस्क तो था नहीं, रिस्क तो बहुत पहले खत्म हो चुका था, बट दे वर नॉट कैलकुलेटिव। उनको कुछ ना होमवर्क करना था, ना उसके बारे में चेक करना था। देयर आर सो मेनी वेज, अगर हमको किसी प्रोजेक्ट को चेक करना है तो देयर आर सो मेनी वेज, हम बहुत सारे प्रोजेक्ट अच्छे से तरीके से उसको चेक कर सकते हैं। बट अभी वो लोग मेरे पास आ रहे हैं, नाउ दे आर अप्रोचिंग मी कि अभी तो आपने इतना कमा लिया है, तो अभी जो 1 लाख टोकन है वो हमको 3 लाख में दे दो ना। आपने अपना रिस्क नहीं लिया, आपने अपना होमवर्क नहीं किया, जब आपने मेरी बात नहीं मानी, आपने खुद कुछ भी चीज आपने नहीं की, एंड नाउ यू आर कमिंग टू मी एंड आस्किंग फॉर आपने तो बहुत कमा लिया तो हमको 3 लाख में 1 लाख टोकन दे दो। मैं कभी नहीं दूंगी। आई नेवर एंटरटेन एनी पर्सन जो मेरे पास तब नहीं कर पाए तो अब वो डिस्काउंट मांगते हैं। मैं डिस्काउंट देती हूँ फॉर मेकिंग अ टीम को सपोर्ट करने के लिए, बट मैं अपने बीलअप की, मैं अपने क्रिप्टो की बहुत अच्छे से उसकी वैल्यू रखती हूँ। एंड आई वांट ऑल ऑफ यू, हम एक कम्युनिटी है, वी आर अ फैमिली, राइट। सो अगर हम डिसाइड कर ले कि हमको ये ऐसा ही रखना है, तो किसी की मजाल नहीं हो सकती कि वो आके किसी को डी वैल्यू कर ले। सो इट्स ऑल इन आवर हैंड। सो दिस इज इट गाइस। पोटेंशियल आपके और हमारे सोच में है। अगर किसी को इसमें पोटेंशियल नहीं दिखता और वो 1, 1.5, 2, 4, 5 रुपए में बेच रहे, तो वो उसका लॉस, उसका थिंकिंग, उसका दिमाग। बट आप देखिए, कंपनी ने 2 तरीके दिए हैं आपको। एक तो ये है कि आप अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आप ये करिए कि आप 500 दिनों तक वेट करिए, 500 दिनों के बाद जब आपको चांस मिलेगा $2 पे बेचने का, आप बेच दीजिए। या तो फिर मेहनत करिए और ये लोगों में अपना, जो अपने टीम को है उनको कॉइन सेल करिए। आप किसी और से ये मत एक्सपेक्ट करिए कि वो टीम भी बनाए, आपका कॉइन भी बेचे और आपको सही दाम भी दिलाए, जस्ट बिकॉज आपने 3 रुपए में खरीदा और अभी आपको 3 रुपए दाम नहीं मिल रहा है, या जो भी है। एक तो आप पेशेंस रखिए या आप काम करिए। कोई और आपके लिए नहीं बैठा है कि वो अपने टीम में, अपने इसमें आपको अच्छा रेट भी दिलवाए। So this is it. Now, ecosystem. So there are total 38 projects. उससे भी ज्यादा में भी ये लिस्ट और बढ़ेगी to fuel our this BLUP community BLUP program. So guys, ये ecosystem पूरी की पूरी बनी हुई है अपने coins के लिए, जिसमें BLUP आता है, जिसमें BFIC आता है, जिसमें USDP आता है, ये जो सारे DEXA आएगा मे बी। सो ये जो सारा है, ये सारा इट इज, एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड। यू नीड टू हैव स्मॉल अमाउंट ऑफ एवरीथिंग। आप किसी एक को नजरअंदाज करके बाकी सारे प्रोजेक्ट्स को में नहीं जा सकते। सो ऑलवेज गाइस, जब भी आपको कोई मौका मिलता है, जब भी आपको कोई चांस मिलता है, ऑलवेज ग्रैब इट। हमको तो यहाँ पे इतना टाइम हो गया, 2.5 साल से ज्यादा हो गया, 3 साल हो जाएंगे अभी कुछ टाइम में। सो अभी तक अगर आप अपने इनोवेशन फैक्ट्री को नहीं समझ पाए तो आप क्या समझ पाए? इतने लोग, इतनी टेस्टिमोनीज, इतनी सारी कहानी है, इतने सारे लोगों के ये है, ये ऐसे ही नहीं आते। ये कोई पैसे दिए हुए हैं कि आप टेस्टिमोनी बना लो, हम आपको दे देंगे, ऐसा नहीं है। ये लोगों के अपने मन से, अपने खुद के फीलिंग्स से आए हुए टेस्टिमोनीज है। तो इस पे अगर आप किसी को जज नहीं कर पाए, कोई प्रोजेक्ट को जज नहीं कर पाए, तो आप फिर सही तरीके से नहीं सोच रहे हैं। ओके, सो विल डिस्कस फ्यू आवर प्रोजेक्ट्स। एक जो है वो टाइम टू ट्रैवल है। सो गाइस, टाइम टू ट्रैवल इट्स वेरी सिमिलर टू दैट ऑफ मेक माई ट्रिप, जहाँ पे आप अपना ट्रैवल बुकिंग कर सकते हो, होटल बुकिंग्स कर सकते हो, एंड वेरी यूजर फ्रेंडली। तो इसी तरीके से अपना मेक माई ट्रिप आएगा। यहाँ पे जो आपका करेंसी होगा, यहाँ पे INR से बुकिंग नहीं होगा या कोई भी करेंसी से नहीं होगा। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अपना BLUP या BFIC ही चलेगा। तो यहाँ पे भी रेफरल होगा, यहाँ पे यू विल गेट 20%
ऑफ ऑन एवरीथिंग। अगर आप कोई अपने ट्रैवल एजेंट्स को ये करते हो, इसमें एनरोल करते हो और उनको समझाते हो कि अगर आप किसी मतलब अगर उनका बिजनेस है सपोज 1 लाख रुपीज अगर डेली का वो 10 टिकट्स बेच के या बिजनेस उठा रहे हैं, तो उसका 5%, उसको तो 20% स्ट्रेट अवे डिस्काउंट आ जाएगा, बट उसका 5% आपको भी मिलेगा। तो अगर आपके टाउन में 10 एजेंट्स हैं जिनका डेली बिजनेस मान लीजिए 1-2 लाख है और 10 लाख का बिजनेस अगर आपके नीचे डेली हो रहा है विथ ओनली टाइम टू ट्रैवल, तो 10 लाख का आप 5% 20% निकालिए, जो उसको डिस्काउंट मिल रहा है उसका 5% आपको भी आएगा। सो इट इज ऑल्सो वेरी ह्यूज इनकम अगर हम उसको सही से स्ट्रेटेजिकली फॉलो करें तो। now this crypto cash. So guys, crypto cash is nothing but like your debit or credit card, जिसको आप कहीं पे भी स्वैप कर सकते हो, कहीं पे भी स्कैन कर सकते हो, और सेम लाइक जैसे आपका डेबिट और क्रेडिट कार्ड काम करता है कि आपके अकाउंट से पैसे डेबिट होके सामने वाले के अकाउंट में पहुंच जाते हैं, तो सेम उसमें भी ऐसा ही होगा। ये इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि उसके पास BFIC का एड्रेस है, बीलव का एड्रेस है, उसको क्रिप्टो पता है, कोई जरूरत नहीं है। आपके अकाउंट से INR डिपॉजिट होगा, सॉरी आपके अकाउंट से आपका क्रिप्टो डेबिट होगा ऑन द मार्केट रेट, और सामने वाले को INR पहुंच जाएगा। शिवम जी एक पेज और ऊपर करिए ना, थोड़ा और स्क्रॉल कर लीजिए ऊपर। थैंक यू। बस नाउ नेक्स्ट इज आवर BFIC स्टोर। सो गाइज ये वन ऑफ माय फेवरेट, यहाँ पे सारी आपको चीजें मिलेगी, ऑल लाइक गैजेट्स, बैग्स, वॉचेस, शूज एंड व्हाट नॉट, लाइक एनी जिम गियर, whatever you want to purchase, आप सिंपली यहाँ से अपने बीलव या BFIC से आप यहाँ से ऑटो अच्छे से बाय कर सकते हो। यहाँ पे भी रेफरल आएगा, अगर आपके नीचे से कोई बाय कर रहा है, बाइंग हो रही है, तो उसका भी रेफरल जनरेट होगा। अगर आपने किसी को यहाँ पे एनरोल किया है, कोई सेलर है, ही वांट्स टू सेल हिज गुड्स, लाइक अगर किसी को अपने वॉचेस बेचने हैं और वो ये प्लेटफॉर्म पे आप लेके आए हो, तो वो जितना सेल करेगा उसका कुछ % आपको भी मिलेगा। सो दोनों साइड से यहाँ पे अर्निंग ही अर्निंग है। नेक्स्ट इज सिटीजनशिप एंड रेसिडेंसी। सो गाइज इसके बारे में हमको बहुत नॉलेज नहीं है, मे बी बहुत थोड़ा, क्योंकि कुछ कोई PDF भी नहीं हुई है, बट लेट मी बी वेरी क्लियर, ये हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं भी होगा, बट कुछ लोग होते हैं जिनको बहुत ज्यादा अर्ज होता है कि वो बाहर का उनके पास कार्ड हो, क्या बहुत सारे पंजाबी लोग जो है वो कनाडा जाके शिफ्ट हो जाते हैं, शिफ्ट क्या वो उधर ही जाते हैं, फिर कई बार उनको ट्रैवल एजेंट्स के उनके पास जाना पड़ता है, या बहुत सारे पैसे देने पड़ते हैं, या अदरवाइज इलीगल तरीके से भी उनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। जहाँ पे वेरी रिसेंटली एक न्यूज आई थी कि एक पूरा का पूरा परिवार इलीगल तरीके से ट्रैवल कर रहा था कोई कंट्री में, और गार्ड्स से बचने के लिए वो लोग नदी में कूद गए, और छोटी बच्ची, एक 3-4 साल की बच्ची, मतलब एक उनकी पूरी डेथ हो गई, पूरे परिवार की डेथ हो गई। सो इट इज फॉर अस इट इज न्यू, बट कुछ लोग हैं जिनके लिए ये बहुत यूजफुल है। सो यहाँ से ऐसे होगा कि आप कुछ BFIC दे के वहाँ वो कंट्रीज की सिटीजनशिप, वहाँ का पासपोर्ट आपको मिलेगा, एंड उसमें भी कुछ टर्म्स होती है कि आप वो कंट्रीज का, अगर आपके पास पासपोर्ट है तो अदर फ्यू कंट्रीज आपको ऑटोमेटिकली आप आना जाना वहाँ पे वीजा फ्री हो जाएगा। सो इट इज वेरी बिग थिंग। हमको इस बारे में नहीं नॉलेज है, हमको लग रहा है कि ये पता नहीं क्या है, बट एक्चुअल अगर देखा जाए, इसको स्टडी किया जाए, तो ये इतनी काम की चीज है कि शायद अगर कभी हमारे क्रिप्टो पे कुछ आफ्टर अगर सरकार चेंज हो गई और कुछ हो गया, तो हमको 100% की जरूरत पड़ेगी, हम सबको जाना पड़ सकता है कोई और कंट्री में। तो ये भले ही अभी यूजफुल नहीं लग रही है, बट बाद में 100% होगी। सो बी बॉन्ड्स, सो यस गाइस, बी बॉन्ड्स बहुत पहले हम सबको चांस मिला था बी बॉन्ड्स बाय करने का, और हमने किए भी थे। तब शायद बिटकॉइन $20,000 पे था। सो बिटकॉइन का 100,000 पार्ट इज बी बॉन्ड। तो अभी बिटकॉइन है $30,000 के आसपास। सो ऑटोमेटिकली हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो ऑलरेडी 50% से बढ़ चुकी है।
but I am not at all interested in that 50% का profit, because I am looking after a huge profit. Because इसी से, यही बी बॉन्ड से हम बुलेटो में इन्वेस्ट करेंगे, वहां से अलग अर्निंग होगी। उसके अलावा ये जो लॉटरी सिस्टम है, वहां पे भी वी हैव अ वेरी गुड चांस ऑफ विनिंग इट। इसमें 12 डिजिट्स होंगे, एक 2 के पेयर में 6 डिजिट्स होंगे, और अगर हमारा कुछ डिजिट्स मैच करते हैं तो यू कैन सी ऑन द स्क्रीन कि आपको कितना वहां पे प्रॉफिट मिल सकता है, कितने BFIC कॉइन्स आप बिटकॉइंस आप अर्न कर सकते हो। ओके, सो गाइस, सुपर 11 इज लाइक सेम गेम 11, ओके, जिसमें मुझे इतना नॉलेज नहीं है क्रिकेट का, बट फिर भी एक बताती हूँ कि जिसमें आप अपना टीम बाय करके आपको उसको सेट करना है, फिर आपको प्ले करना है, उसमें से आप विन करेंगे। तो वहां पे जो INR यूज होगा हमारे सुपर 11 में, जो है वो अपना BFIC या BLOVE यूज होगा। सो गाइज, यूज योर BFIC वाइजली, इट इज वेरी प्रीशियस, मार्क माई वर्ड्स। अभी अगर आपको इसकी प्रीशियसनेस नहीं समझ में आ रही है तो टाइम जाते जाते धीरे धीरे आपको जरूर समझ आएगी। सो प्लीज इसको डीवैल्यू ना करें, ऑलवेज रिस्पेक्ट व्हाट यू हैव। P+, सो गाइस, P+, ये एक ऐसा सिस्टम है जो ग्रुप ऑफ पर्सन को जब हमको कुछ देना होता है तब हम यूज कर सकते हैं। जैसे इफ आई एम एन एंटरप्रेन्योर और मुझे किसी मेरे स्टाफ को सैलरी देनी है, एंड इन माय स्टाफ देयर आर 10 पर्सन्स, सो अगर मैं सबको मुझे 10-10 हजार देना है तो आई विल गिव ओनली 9,000, एंड ऑटोमेटिकली एक तो वो, अगर मैं 10,000 पे करी हूँ तो एक तो मुझे 1,000 कैशबैक हो जाएगा या वापस मिल जाएगा या डिस्काउंट हो जाएगा, और आई हैव टू पे ओनली 9,000। और सामने वाले को जिसको 10,000 जाना था उसको ऑटोमेटिकली 11,000 चला जाएगा। सो उनका भी फायदा है, हमारा भी फायदा है। सो इस बारे में भी हमारे पास कोई PDF अवेलेबल नहीं है, इट्स ओनली जो जहां से सुना है मैंने, जितना सुना है उतना ही आपको बताया है। So next is insured trading. So guys, trading भी अब हमारे यहाँ पे insured है। Okay, I am very afraid of trading because मेरा बहुत लॉस हुआ है, और हर बार जब जब लॉस हुआ है मैंने बहुत ज्यादा मैं परेशान हुई हूँ। बट अब ये परेशानी नहीं होगी अगर आप ट्रेडर हैं और अगर आपने अपना ट्रेड इंश्योर्ड किया है। तो अगर आपका पूरा 100% भी लॉस होता है तो भी आपको 30% टू स्टार्ट अ न्यू, आपको आपका ये अमाउंट मिल जाएगा, जिससे आप अपना फ्रेश स्टार्ट कर सकते हैं और फ्रेशली स्टडी करके फिर से आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। एंड जोकर्स इज नथिंग बट लाइक टिकटॉक। गाइस, टिकटॉक बहुत फेमस हुआ था, बट सडनली वो बंद हो गया। सो आई एम एक्चुअली वेटिंग फॉर जोकर्स। मैंने बहुत अच्छा सा उसमें अपना नेटवर्क नहीं, क्या कह सकते हैं, बनाया था, जो भी है। और मैं जोकर्स का अभी शायद पता नहीं उतना टाइम मिले ना मिले, बिकॉज आई एम ऑलमोस्ट बिजी विद इनोवेशन फैक्ट्री एंड BFIC, BLOVE, अभी उतना टाइम मिले ना मिले, बट आई एम डेफिनेटली वेटिंग फॉर जोकर्स, जहाँ पे आई विल डू गुड। सो यहाँ पे भी आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे अगर आपके जो रील्स है, आपके जो छोटे वीडियोस है, अगर उनको ज्यादा लाइक्स मिले, ज्यादा वो शेयर हो जाए, तो उसके रिवॉर्ड में आपको अपना जो BLOVE या BFIC है वो मिलेगा। सो ये भी एक आपका अर्निंग हो जाएगा। नाउ मेटामॉल इज नथिंग बट अ वर्चुअल रियलिटी मॉल, जहाँ पे आप घर बैठे अपना वर्चुअल अवतार जो है वो आप वर्चुअल वर्ल्ड में भेज के वहां पे शॉपिंग या गेमिंग या व्हाटएवर यू वांट टू डू, यू कैन डू इट। आपको वो गैजेट अच्छे से याद होगा, VR, जिसको आप आंखों में लगा के बच्चे गेम खेलते हैं, वीडियो गेम्स खेलते हैं, विच सीम्स वेरी रियल, जो बहुत रियल लगता है। उसी तरीके से आपको वो अवतार मूवी याद होगी, जिसमें वो अवतार अपना स्पेस में भेजते हैं और वहां से कुछ करते हैं। नॉट दैट सॉर्ट ऑफ, बट हाँ, वेरी न्यू थिंग इज दिस। अभी इससे ज्यादा एडवांस और मैंने कुछ नहीं देखा, जहाँ पे आप वर्चुअल शॉपिंग कर सकते हैं, अपना वर्चुअल अवतार वर्चुअल मार्केट में भेज के आपको जो चाहे वो ट्राई कर सकते हैं आउटफिट्स, एंड यू कैन बाय इट। और बस आपने जैसे ही बाय किया, 1-2 दिन में आपके होम एड्रेस पे वो डिलीवर हो जाए। So yes, so now guys, BLOVE token will list on 50+ exchanges and 100+ crawlers at the price of $2. We all know this, and I know investors are waiting for that day.
So guys, you should keep calm and wait, or otherwise you should also start making a team. You have only two choices. Okay, so we all are waiting for this. जब ये $2 का लिस्ट होगा एंड वी ऑल बी सेलर्स, और जो न्यू मार्केट होगा, पूरा वर्ल्ड होगा जो जो इनोवेशन फैक्ट्री है हमारे लिए ओपन करने जा रही है, एंड वी ऑल आर वेटिंग फॉर दैट डे. यस, सो गाइज, ITO, सो वी ऑल नो थर्ड ITO गॉट कैंसल्ड. ओके, और फर्स्ट ITO में 50% जो ये आया था, सप्लाई आया था. सेकेंड में 30% आया था. एंड प्राइस भी वी ऑल नो, फर्स्ट में हमने एक रुपया 10 पैसे पे बाय किया था, इफ आई टॉक इन रुपीज INR, और सेकेंड में हमने बाय किया था 2.65 में, अगर हम डॉलर का प्राइस 90 कंसिडर करते हैं तो. ओके, सो हाउ टू बाय बीलव टोकन एक्सचेंज ऑन. गाइस, बीलव एक्सचेंज ऑन पे नहीं है, and you cannot buy it from any exchange. The only way to buy BLove coin is your team or your upline or your trusted members. Okay, believe me, 2-4 पैसे बचाने के लिए you are going to Telegram, talking to unknown people, and वहां पे you are getting scammed. Okay, तो ये नहीं चलेगा. Okay, next slide हमारे पास वही है कि be wise, only buy BLV from your trusted uplines. Yes, guys, मेरे टीम में एक बंदा है जिसके साथ बीलव में ही 4 या 5 बार स्कैम हो चुका है. सो गाइज, ये बहुत जरूरी है कि हम अपने पिछले एक्सपीरियंस से कुछ सीखे. अगर हम ये बोलते हैं कि मेरे साथ ही ये होता है, या मेरा ही एक्सीडेंट होता है, या मेरे पास ही पैसे नहीं बचते, या मेरा ही जो भी है, मेरी ही नौकरी चली जाती है, तो इट मीन्स वी आर डूइंग समथिंग रॉन्ग. हम कुछ तो गलत करें. आई एम नॉट ट्रेलिंग के वो स्कैमर सही है, बट आप भी कुछ ना कुछ गलत कर रहे हो. तो टेक अपने जो एक्सपीरियंस है उसी से कुछ सीख लीजिए. तब तक हमको वही एक सेम लेसन मिलता रहेगा जब तक हम उससे कुछ सीखेंगे नहीं. ओके, तब तक हम लोग स्कैम होते रहेंगे जब तक हम अपनी पिछली गलती से नहीं सीखेंगे. सो दिस विल कंटिन्यू टू हैपन टू यू इफ यू डोंट गेट वाइज. सो गाइज, बी वाइज, buy with your trusted persons only, and download the app from Play Store. Yes, you can download it. Play Store पे है, plus App Store पे है, and a crypto staking platform with over 10 million users, 205 countries. Yes, we are all over the world, और 10 million से भी कहीं ज्यादा है. We are 14 million. But guys, क्या हम सच में 14 million दिखते हैं? एक्चुअली अगर हम लोग ट्विटर पे जाए, या शिवम जी शेयर करिए ना. तो एक्चुअल जब हम लोग ट्विटर पे जाएं तो हमको एज अ कम्युनिटी उतना पावरफुल दिखना भी पड़ेगा. ओके, नाउ बीलव स्टेकिंग, डेली रिवॉर्ड स्टेकिंग पीरियड, यू ऑल नो. जो भी स्टेक करेगा उसको 1% मिलेगा. स्टेकिंग रिवॉर्ड 5 टाइम्स हो जाएगा. बट किसके लिए 5 टाइम्स होगा? जो काम करेगा. जो अभी एंटर हो रहा है एज ए इन्वेस्टर, वो सिर्फ अपना 1% डेली रिवॉर्ड लेके जितना भी टाइम बचा है 4x, 4.2x या 3.9x उतना कर सकता है. सिंपल. थोड़ा सा आप स्क्रॉल करिए. 10% डायरेक्ट रिवॉर्ड, यस, एंड एसोसिएट रिवॉर्ड. फर्स्ट लेवल, यू ऑल नो, फर्स्ट लेवल पे हमको 20%, सेकेंड पे 12%, और यहाँ पे पूरा जो चार्ट लिखा है वो सारे जो लेवल रिवॉर्ड्स है वो बहुत अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं. आई थिंक थर्ड पे 5, फोर्थ पे 4%, और इस तरीके से वो आगे के रिवॉर्ड्स हैं. एलिजिबिलिटी, दैट इज अगर आपने 1K अगर इन्वेस्ट किया है, 1K अगर आपने बीलव स्टेकिंग पे लगाया, तो आपको सिर्फ और सिर्फ अपने डायरेक्ट लोगों का ही लेवल 1 आएगा. ओके, अगर आपने 10K किया है तो 3 लेवल का आएगा. 20K किया है तो 5 का आएगा. 30K किया है तो 7 का आएगा. 50K किया है तो 10 का. 70K पे 12, और अगर आपने पूरा का पूरा 1 लाख किया है तो आपको 15 लेवल का इनकम आएगा, और 15 लेवल की टीम शो होगी. ओके, अब उसके बाद आपका जितना भी टीम है ना वो शो होगा, ना वो काउंट होगा, ना आपको उसका कोई भी रिवॉर्ड आएगा. Our brand ambassadors are very much, सबको ही पता है. संजय दत्त जी, वसीम अकरम, नोरा फतेही, इमरान हाशमी. अभी तक इमरान हाशमी को कोई भी वीडियो नहीं आया है, बट वी डू नो कि वो LPL में जरूर दिखेंगे. और
जो भी है ब्रांड एम्बेसडर्स गाइस, दे वर्क रियली वेरी वेल हमको सपोर्ट करने के लिए। उनका एक काफी अच्छा हमको सपोर्ट मिल जाता है जब हम किसी को बताते हैं कि संजय दत्त जी हमारे साथ ये कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जो समझ नहीं पाते हैं, कुछ लोग हैं ऐसे जो उस पे भी सवाल उठाते हैं कि ये क्यों कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं। सो गाइस, दे हैव अ टीम जो बैकग्राउंड चेक करती है। वो कहीं पे भी, डू यू ऑल रियली थिंक कि संजय दत्त अभी ही कैन अफोर्ड टू बी अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ अ स्कैम प्रोग्राम? डू यू रियली थिंक क्या वो अफोर्ड कर सकते हैं अभी संजय दत्त जी? क्या आपको नहीं लगता उन्होंने बैकग्राउंड वेरिफिकेशन किया होगा, उन्होंने हर चीज चेक की होगी, उन्होंने डबल ट्रिपल सब कुछ किया होगा? सो हम लोग वही चीज जब हम समझ नहीं पाते हैं, हम लोग को लगता है कि नहीं बस 10-20 हजार या जितने भी है 1 करोड़ के लिए वो आके पैसा लेके चले जाएंगे। नो, इट्स नॉट दैट सिंपल। उनकी क्रेडिबिलिटी स्टेक पे रहती है व्हेन दे बी अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ एनी कंपनी। किसी भी, वो भी ऐसी चीज जहाँ पे इंडिया खुद अभी तक उसको, इंडिया खुद कंफ्यूज है कि हमने इसको एक्सेप्ट किया है क्रिप्टो को कि नहीं किया है। हर रोज नई बातें आती हैं, कभी बोलते हैं एक्सेप्ट किया है, कभी बोलते हैं नहीं किया है। तो ऐसे जगह पे जहाँ पे संजय दत्त बोलो, इमरान हाशमी बोलो, नोरा फतेही बोलो, वो ऐसी जगह पे अपना क्रेडिबिलिटी क्यों खराब करेंगे? सो दे नो समथिंग। उनकी टीम ने 100% कुछ ना कुछ वहां पे बैकग्राउंड वेरिफिकेशन किया होगा, तब जाके वो लोग यहाँ पे जुड़े हैं हमारे साथ। सो दिस इज इट गाइस, और दिस इज आवर प्रेजेंटेशन। मैं अपना प्रेजेंटेशन स्टॉप करती हूँ, और आई होप आपको सारी इंफॉर्मेशन मिली होगी, आपको सब समझ आया होगा। और अब हम क्वेश्चन आंसर्स लेते हैं, और उसके बाद हमारे जो को होस्ट हैं उनको चांस देंगे बात करने का, कि वो भी अपना जो शेयर न्यूज है या जो भी बात, वो अगर कोई चीज को लाइटन करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। ओके, सो गाइस, सचिन जी, आपने हैंड रेज किया है, यू आर अलाउड टू टॉक। ये आई थिंक ये बहुत पुराने हैं, मैं सबको लोअर कर देती हूँ। और अब अगर किसी को बात करनी है, सचिन जी, ओके। आशीष अवस्थी, यू आर अलाउड टू टॉक सर। ओके, पंकज कुमार, आपको कुछ बात करनी है तो कर सकते हैं। आई थिंक किसी को बात नहीं करनी है। मैं सबके हैंड्स एक बार लोअर कर देती हूँ, फिर अगर नितिन आम्बेकर। यस मैम। जी नितिन जी, बताइए। मैम BFIC कॉइन कहाँ से हम परचेस कर सकते हैं? BFIC कॉइन आई थिंक अभी DG फिनेक्स पे है, एल बैंक पे सस्पेंड हुआ था, बट एक बार चेक करना पड़ेगा। बट DG फिनेक्स पे 100% वो हो रहा है, ऑपरेट हो रहा है। यू कैन बाय फ्रॉम देयर। ओके, काफी लेकिन वो अच्छा रेट है। ठीक है ना वहां से बाय करना? हाँ हाँ, 100%। या ओके आप ओके अपने ग्रुप में भी बात कर सकते हैं, अगर किसी को सेल करना हो तो वहां से भी आप बाय कर सकते हैं। ओके, थैंक यू मैम। ओके जी। कमलेश बैरवा, कमलेश जी, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग जी। मैम, इसके अंदर ये जो अपॉर्चुनिटी है और ये जो स्वैपिंग वाला ऑप्शन है कब तक चालू हो जाएगा मैडम? देखिए सर, स्वैपिंग वाला ऑप्शन LPL के पहले होना ही होना है। वैसे तो कोई दिक्कत वाली बात ऐसे है नहीं कि मैं पर मंथ 3 लाख रुपए प्रॉफिट है मेरा। बिलव में। जी जी जी, बी लव BFI ओके दोनों ही है। फर्स्ट ओके इन्वेस्टमेंट भी है मैम मेरा। ओके, वेरी गुड। सर, सिर्फ लेकिन कम्युनिटी मैम को एनकरेज करने के लिए क्या मैं जान सकती हूँ आपके पास कितने BFIC हैं?
मैम मेरे पास लगभग 70 BFIC है मैम इस टाइम पे। मेक मैंने इट सेल 100। कर दी। मैंने मैम नहीं, सेल कर दी थी। ओके, ठीक वैसे है मैं सर। और परचेज करने के लिए मैं एल बैंक पे ले गया था फंड अभी कल परसों के दिन, लेकिन वहां से न बायर था न सेलर था। हाँ बायर हाँ, तो थे वहां पे शो लेकिन नहीं हो रहा था। वहां पे जी प्राइस जी। लगातार चेंज हो रही थी, बट ट्रांजैक्शन कोई दिख नहीं रहा था। आई नो। बट आप हाँ डीजी फिनिक्स पे ट्राई कर सकते हैं जरूर। मैम डीजी फिनिक्स पे भी मैंने पहले फंड ले गया था मैं यूएसडीटी, लेकिन मेरा वहां से परचेज होने के बाद क्या हुआ कि वहाँ विड्रॉ नहीं कर पाया। कोई बात नहीं, वहां पे अगर अपना बीएफआईसी ये है तो जी वहां जी से हम विड्रॉ भी कर पाएंगे। ठीक है ना, अभी कुछ टाइम के लिए अगर विड्रॉ सस्पेंड किया हुआ है तो भी कोई जी जी। टेंशन वाली बात नहीं, उसको अनलॉक तो करेंगे ही करेंगे। तो वहां पे भी पड़ा है, अगर आपका 30 बीएफआईसी तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। वैसे मेरी टीम भी बिलो में 30,000 के लगभग है मैम वैसे। सुपर सर। और डेक्सा के लिए भी मैंने आईडी अप्लाई कर रखी है, और 18 तारीख को भी मैं लगभग 2 लाख कॉइन रजिस्टर कर पाऊँ देखिए। ओके जी, वैसे वो तो 4 करना लाख ही कॉइन पड़ेगा, मैंने नहीं तो रजिस्टर अगर कर, आपकी हाँ हाँ कर ला। 30,000 की टीम का इनकम नहीं हो पाएगा। और कुछ हाँ नहीं पूछ हो रहे थे पाएगा कमलेश जी? मैम। गुड प्रोजेक्ट। और वैसे कम्युनिटी के अंदर थोड़ा सा अविश्वास सा मुझे दिखाई दे रहा है, तो वो क्या थोड़ा सा उमर खान जी आए और कम्युनिटी को आश्वासन दे। वैसे तो शिवेश जी भी, आपने भी बहुत गुड प्रोजेक्ट इसके बारे में बता रहे हैं, वैसे भी हमने सुन रखा है, लेकिन टीम जो है ना उनको थोड़ा सा हम पे ऊपर बिलीव नहीं हो रहा। तो टीम को बिलीव करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। उनको वहां तक मैसेज नहीं पहुंचा जाता है, या मैम हम लोग बिल्कुल थोड़ा सा कंटिन्यू ये रहता है। करते हैं, देखिए हम लोग नहीं थोड़ा नहीं सा सुनिए डिलाई मैडम। करते हैं कि हम अपने टीम ना को, ना देखिए मेरे टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। अगर मेरे जी टीम जी। में कोई बंदा निगेटिव है तो उसकी रिस्पॉन्सिबल मैं हूँ। मुझे मैम अगर कोई देखो कॉल ऐसी करता बात है है, तो वो एक बंदा मछली निगेटिव पूरे नहीं हो तालाब सकता। को गंदा कर देती है, एक मछली होती है पूरे तालाब को नहीं नहीं गंदा नहीं करने में नहीं, जुट हम वो जाती है। मछली को ही अच्छा कर देंगे। हम वो अब उस मछली को ही मछली को ही अच्छा मैं कर देंगे। खाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भैया तेरा जो फंड है तू लेकर के बाहर हो, तू फालतू की नेगेटिविटी ना फैलाएं। और प्लस में मेरे अच्छा, 3 यूट्यूब चैनल है। मैं वेरी गुड। ऑल यूट्यूब चैनल है, उन पे मैं बराबर लाइव रहता हूँ शाम को, और मीटिंग में भी मैं अपने शॉर्ट वीडियो बनाता हूँ करीब ओके आधे जी। घंटे के लगभग वाले। और मैं आराम से पूरे ऑल वर्ल्ड के लिए मेरे यूट्यूब चैनल पे लाइव होते हैं। करीब 1.5 लाख सब्सक्राइबर मेरे यूट्यूब चैनलों पे है, और मैं वेरी गुड सर। कम्युनिटी को जितना हो सके समझा पाता हूँ। वैसे तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कमलेश लॉस जी, क्या है कि थोड़ा सा, हाँ जी। टाइम का हमारे पास शॉर्टेज है, जी जी। ऑलरेडी सिर्फ 10 मिनट बचे हैं। हाँ कल तो मैम मेरे अलूगली मिर्जा साहब से बात हुई थी, वो बॉम्बे से। तो ओके। वो भी कुछ बता रहे थे अच्छी बातें। वो ठीक है सर, ऐसी कम्युनिटी तो हमें पहली बार मिली, और ऐसी अपॉर्चुनिटी भी हमें पहली बार मिली है जो हम पर मंथ 3 लाख रुपए कमाने, और गवर्नमेंट जॉब में तो ऐसे मिल भी ना रहा कमलेश जी, था। यू आर डूइंग रियली वेरी गुड, कीप इट अप। और मैं एक और को चांस दूंगी अभी। थैंक यू सो जी मच जी फॉर। जी मैम, थैंक्स मैम। थैंक यू। भरत भरत जोशी, यू आर अलाउड टू टॉक। भरत जी। हेलो। हाँ जी भरत जी, बोलिए। जी मैम, मेरा सवाल ये है। हाँ। मैं अंबाजी से बिलोंग करता हूँ। ओके। अ, सवाल ये सर, ये फर्स्ट टाइम ऐसा इन्वेस्टमेंट किया, फर्स्ट इन्वेस्टमेंट है, अभी तक एक भी विड्रॉ मैंने किया नहीं है। कब किया था आपने इन्वेस्ट? और परसों परसों डाला था, अभी तक आया नहीं है। फर्स्ट इन्वेस्टमेंट में विड्रॉल लगाया था? हाँ, परसों 2-3 दिन पहले मैंने विड्रॉ लगाया था। फर्स्ट बीडी लेव में। इन्वेस्टमेंट के विड्रॉल बाय डेट आपके अकाउंट में क्रेडिट हो रहे हैं। लास्ट मैसेज मैंने देखा था गौरी जी का, जो 15 तारीख तक का विड्रॉल क्रेडिट हो गया। उसके बाद का मुझे लगता है 16, 17, 18 भी क्लियर हो गए हैं। उसके बाद डेट वाइज वो क्लियर होते जाएंगे। ऐसा तो नहीं है कि आपने अभी लगाया तो आज का क्लियर कर दिया और पुराने वैसे ही रख दिए, नहीं। वो डेट वाइज वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। मुझे रजिस्टरिंग लगाना है वापस, तो मैं सोच रहा हूँ शायद 18 तारीख को रजिस्टरिंग लगाऊंगा तो शायद आएगा नहीं आएगा, वो सोच रहा हूँ मैं। नहीं नहीं, आ जाएगा, उसके पहले तो आ ही जाएगा। काफी, क्योंकि मेरे कॉइन है, नीचे टीम है। चलो, हमारा अंबाजी में क्या है कि जब तक मेरा नहीं स्टेट। भरत जी 18 के पहले 100% आपके सारे विड्रॉल क्लियर हो जाएंगे। ओके। जी जी, बराबर। ओके जी। और ये है सो कि गाइज, हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, ऑलरेडी 4 बजने वाले हैं। सो
मैं चाहूंगी कि अपने जो को होस्ट हैं वो अगर कुछ शेयर करना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं तो प्लीज जरूर बोलें। और ओके मैम, हेलो हेलो। हाँ दादा। हाँ नमस्ते मैं सबका स्वागत है इनोवेशन फैक्ट्री में। इनोवेशन क्लब से डॉक्टर सिंह पाटिल, हमारा ग्रेट गुरु संजय प्रतीक्षित सर, उनकी मार्गदर्शन के नीचे बहुत अच्छा हमारा काम चल रहा है। और बहुत उनका जो कैलकुलेशन आप सोच नहीं सकते बहुत बड़ा है। ये जो इनोवेशन फैक्ट्री है ना, आप जो लोग सुन रहे सोच रहे, कुछ लोग नेगेटिव बातें कर रहे हैं, कुछ ऐसा हो जाएगा, मार्केट में ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, बिलों की प्राइस नीचे जा रही है। ये प्राइस नीचे करने का हम ही लोगों की जिम्मेदार है, क्योंकि हम लोग जो बाकी लोग हैं जो ना, जो मार्केट को खराब करते हैं, जब सिर्फ बाकी लोग हत्ते में बैठ के कुछ काम करते नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ अपना कॉइन बिक दो। इसमें पेशेंस रखना है सब लोगों को 500 दिन तक, क्योंकि सिस्टम ने पहले दिन से बोला है जो बंदा यहाँ पे जुड़ेगा उसको 500 दिन के बाद अच्छी सी इनकम उसको होगी। तो लोगों को उसमें यहाँ पे कुछ ऐसा हो जाता है, हमारे कॉइन कब बिकेंगे ऐसा हो जाता है। इसमें सर सब लोगों को मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, क्योंकि ये दुनिया का बिलो प्रोजेक्ट इतना बड़ा है, आप सोच भी नहीं सकते। आपके सपने यहाँ से सब पूरे पूरे होने वाले हैं, क्योंकि इतना यहाँ से इतना पोटेंशियल आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि आप सोच रहे हैं ना बिलो कब बिकेगा, मार्केट में 3-4 महीने के बाद आपको मिलेगा बिलो शॉर्टेज मिलने वाला है। यही बात कर रहा हूँ सब लोगों को, बिलो संभाल के रखो, और अपने जिसको ट्रस्टेड अपलाइन नहीं होगी डाउनलाइन होगी उससे ही बाय सेल करो, क्योंकि इनिशियल फैक्ट्री बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। बहुत अच्छा मैडम, आपने बहुत अच्छा मीटिंग लिया आज का, और बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया। थैंक यू। थैंक यू दादा। थैंक यू। ओके दादा। गौरी जी, अगर आप अवेलेबल हैं तो बात करिए प्लीज। ओके शिवम जी। हेलो। जी शिवम मैम, जी। थैंक यू मैम। वॉइस आ रही है मेरी क्लियर? हाँ जी क्लियर है। ओके ओके। तो गाइस, अभी आप लोगों ने प्लान प्रेजेंट ऑलरेडी सुन रखा है और आपको पता है कि इनोवेशन फैक्ट्री उस प्रोजेक्ट का नाम है जिसमें लाखों लोगों की जिंदगी बदली है। मैं मेरी बात करूं तो तकरीबन मुझे आज 2-2.5 साल हो गए, और इस सिस्टम में जब ज्वाइन हुआ था उस समय मैं इतनी बड़ी लाइबिलिटी में था कि उस समय सिचुएशन कुछ ज्यादा क्रिएटिविटी थी, और इनोवेशन फैक्ट्री ही थी वो जिसने उस बुरे वक्त के हालातों पे मुझे संभाला। और नो डाउट आज पैसा तो सेकेंडरी पार्ट है मेरे लिए, लेकिन आज जो लोगों की जिंदगी बन रही है इनोवेशन फैक्ट्री से वो बहुत अल्टीमेट बन रही है। आप लोग काफी लोग बोल रहे हैं कि स्वैपिंग कब चालू होगा। प्लीज अपना माइक म्यूट करें। काफी लोग कह रहे हैं स्वैपिंग कब चालू होगा, ये एलपीएल पे हमारे क्या क्या प्रमोशंस हैं। तो मैं आपको बता दूं, एलपीएल वो प्रोजेक्ट होने वाला है क्योंकि एलपीएल के अंदर जितना भी प्रमोशन होगा, हमारी सेलिब्रिटी संजय दत्त, नोरा फतेही मैम और जितने भी तमाम, इमरान हाशमी जो कि ब्रांड एम्बेसडर हैं सुपर 11 के, तो सारे लोग वहां पर मौजूद होने वाले हैं। और पूरी सोशल मीडिया, अखबार, पेजेस, सारी जगह। तो इनोवेशन फैक्ट्री उस प्रोजेक्ट का नाम है जहां पर अगर आप कुछ भी नहीं करते और इन्वेस्टमेंट करके छोड़ देते हैं तो नो डाउट आप इतनी बड़ी अर्निंग कर पाएंगे जितना आप सोच नहीं पाएंगे। अगर आपके घर में कोई लड़की है और आप उसकी शादी की टेंशन ले रहे हैं, अगर आप वहां पर इतना लगाकर भी LIC वगैरह करना चाहते हैं और डबल एक्स करना चाहते हैं तो भी इम्पॉसिबल है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर इनोवेशन फैक्ट्री के साथ आप अगर 10,000 रुपए भी लगाकर छोड़ देते हैं तो विद इन 400 डेज आप लोग अपने सपनों का ड्रीम हाउस, ड्रीम कार, ड्रीम मैरिज, आप सभी चीज अचीव कर पाते हैं। तो सारी चीजें हैं, और नेक्स्ट मीटिंग में हम जानेंगे कि बिटकॉइन को क्यों हैक नहीं किया जाता, या वेब3 क्या है, मेटावर्स क्या है। इन सारी टेक्नोलॉजी पे बात करने वाले, तब आपको समझ में आएगा कि इनोवेशन फैक्ट्री आपका कितना बड़ा प्रोजेक्ट है जिसको आप बिल्कुल इजी ले रहे हैं। और अभी भी गाइस पॉइंट है, आप अपने ब्लॉकचेन को स्टडी करें, आप अपने अपलाइन के साथ बैठे 1-to-1 करें और अपलाइन से पूछे कि आपकी सक्सेस का राज क्या है, तो वो बता पाएंगे इनोवेशन लोगों के लिए। तो इनोवेशन फैक्ट्री को जितने लोग हल्के में ले रहे हैं वो ऐसी गलती ना करें, और अपना टाइम टू टाइम अपना अपडेट हो जाए। और 18 तारीख आप लोगों के लिए स्टेकिंग लगाने की लास्ट डेट है, तो मैं नहीं चाहूंगा कि आप रिस्क लें। यहाँ पर आप इतनी इन्वेस्टमेंट कर लें कि आप 200 डेज तक मार्केट में कितनी जल्दी फ्लैश आउट हो जाएंगे उतनी जल्दी आप मार्केट से आउट भी हो जाएंगे, क्योंकि आप अपना टोकन को 10, 20, 25, 30 रुपए में हटाकर निकल जाएंगे, जो कि आपको बहुत बड़ा लॉस देगा। क्योंकि जब 400 डेज बाद जब $2 की इनकम आपको इनकम लेकर सेटिस्फेक्शन होकर आप एग्जिट ले जाएंगे। तो मैं चाहता हूं कि अगर आप आए हैं और क्रिप्टो
बहुत बड़ी आप अर्निंग यहाँ से लेकर जाएं, जो कि मेरी वेल विशेस हो। आप लोग बहुत अच्छा पैसा बनाएं और फैक्ट्री का नाम जैसे आज बढ़ रहा है वैसे आज लाखों लोग करोड़पति बने हैं। तो मैं चाहता हूँ कि अरबों खरबों की तगार में इनोवेशन फैक्ट्री आप सभी को प्यार, पैसा और आपको शोहरत। थैंक यू शुभम जी। और साहिल जी, आप अवेलेबल हैं? हाँ या मैम, मैं अभी मार्केट में हाँ, था इसलिए मैं थोड़ा लेट ज्वाइन किया। फर्स्ट ऑफ कोई ऑल नहीं। थैंक यू मैम फॉर एक्सप्लेनिंग वेरी वेल। मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया, लेकिन जहाँ से भी मैंने ज्वाइन किया समझ में आया कि आपने अच्छा समझाया। देखिए कम्युनिटी को बस मैं इतना ही समझाना चाहूंगा कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। आप उनसे पूछो जो काम कर रहे हैं, जो पूरी शिद्दत के साथ इस इंडस्ट्री में आके अपना सब कुछ लगा के इसी में काम कर रहे हैं। उनसे मत पूछो जो 2 नाव या 10 नाव या 20 नाव में सवार होके घूम रहे हैं। उनसे पूछने का कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि जहां पे एक साथ शिद्दत लगा के काम किया जाता है ना, वो आपने सुना है ना, कायनात भी फिर पूरा करने में लग जाती है। उन लोगों से पूछो जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, क्या उनकी जिंदगी चेंज हुई है? क्यों नहीं हुई है? सबकी जिंदगी चेंज हुई है। और विद इन कितने महीने हुए हैं सोचिए, ज्यादा टाइम थोड़ा ना हुआ है बी लव नेटवर्क को शुरू हुए हुए, सिर्फ 4 महीने हुए हैं। और इसमें भी इतना बड़ा रेवोल्यूशन आना बहुत बड़ी बात है। तो देखिए पता क्या होता है, कम्युनिटी में कुछ लोगों को मिर्च मसाला लगा के बताने की बहुत आदत होती है। उन्हें अगर आप पूछोगे कि क्या होती है ब्लॉकचेन, टोकन और कॉइन में अंतर क्या होता है, ठीक है, आप इवन क्रिप्टो की स्पेलिंग में पूछ लो, क्रिप्टो करेंसी, आज लोगों को तो वो भी नहीं पता होती है, ब्लॉकचेन का मतलब नहीं पता होता, लेकिन फिर भी अरे यार ये कंपनी तो ये है, ये तो ये कर जाएगी, ये तो ये कर जाएगी, क्योंकि पता ही नहीं होता कुछ। ठीक है, लेकिन हमें बताने की बड़ी आदत होती है मिर्च मसाले लगा के। तो मैं तो बस इतना कहूंगा, अगर आप इस प्रोजेक्ट में आए हैं तो पहले आप डीप नॉलेज लीजिए कि क्या है प्रोजेक्ट, और इसने कितने लोगों की जिंदगी चेंज करी है इतने कम समय में। ऐसा क्या है प्रोजेक्ट जो इतने कम टाइम में लाखों लोगों की जिंदगी बदली है? अब अगर लाखों लोगों की जिंदगी बदल सकती है, क्या लाखों लोगों में आप आ सकते हैं? डेफिनेटली आ सकते हैं, बट आपको सिर्फ शिद्दत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ काम करने की जरूरत है। प्रोजेक्ट काफी अच्छा है, डीप नॉलेज लीजिए अपने अपलाइन के साथ। और जितने भी देखिए सोशल मीडिया पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, कंपनी के सोशल मीडिया हैंडल्स को फॉलो करके आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, आपको किसी अपलाइन की भी जरूरत नहीं है उसके बाद। ठीक है, अपलाइन आपसे इन्फॉर्मेशन लेगा, तो आपको इस हद तक अपने आप को अपग्रेड कर लेना है कि दुनिया आपको आपके काम के लिए जाने। ठीक है, तो इस इंडस्ट्री में आके बस आप इंफॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश कीजिए, अगर आपके पास इंफॉर्मेशन है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। थैंक यू। ओके, थैंक यू साहिल जी, थैंक यू फॉर योर मोटिवेशनल टॉक। और गौरी जी, आप अवेलेबल हैं? अभी बात कर सकते हैं गौरी जी? सो आई थिंक दिस इज इट गाइस। आई होप आपको प्रेजेंटेशन समझ में आया, आपकी क्वेरीज मैं किसी हद तक सॉल्व कर पाई। एंड कुछ भी अगर कोई भी और भी बातें रह गई हो तो आई विल डेफिनेटली ट्राई टू कवर इट इन नेक्स्ट मीटिंग। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच फ्रॉम माय हार्ट कि आप ये मीटिंग में आए और सुने। और प्लीज अपना जो बिलीव है वो इनोवेशन फैक्ट्री पे ऐसे ही बनाए रखिए। कोई क्या बोलता है, कोई यूट्यूबर क्या वीडियो डालता है, आप उस पे मत जज करिए। आप अपनी स्टडी करिए। आप हर चीज खुद वेरीफाई करिए। किसी के बोलने में, किसी के बहकावे में मत आइए, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो निगेटिव हो। आप अपना जो बोलते हैं ना, अपनी अकल लड़ाओ, प्लीज वो आप जरूर करिए। और अगर आप ये करेंगे ना तो आपका जो बिलीव है वो इनोवेशन फैक्ट्री पे 100 गुना नहीं 1000 गुना हो जाएगा, और साथ में आपकी इनकम भी। सो दिस इज इट। सो थैंक यू सो मच गाइज, मैं मीटिंग वाइंड अप करती हूँ। थैंक यू। डॉक्टर सर, आप होस्ट हो चुके हैं, मैडम क्या लीव कर गई हैं तो मीटिंग वाइंड अप नहीं हो पाई। या तो आप मुझे होस्ट करें ताकि मैं मीटिंग वाइंड अप कर पाऊं, और या फिर एक काम करें, आप लीव करें तो हो सकता है कि मैं होस्ट हो जाऊं और आपको मीटिंग वाइंड अप हो पाए। ठीक है।
डॉक्टर होस्ट सर, अगर आप मेरी वॉइस सुन पा रहे हैं या तो आप लीव कर जाइए और या आप मुझे होस्टिंग दे दी ताकि मैं इस मीटिंग को वाइंड अप कर पाऊँ। सर हेलो जी जी जी। हेलो, सुन पा रहे सर? सर मैं सुन पा रहा हूँ, लेकिन मैं गुजारिश करना चाहूंगा डॉक्टर सर, अगर मेरी वॉइस पहुंच रही तो आप अपनी मीटिंग को या तो लीव दे दीजिए ताकि मैं इस मीटिंग को वाइंड अप कर पाऊँ, या फिर आप खुद लीव कर दीजिए ताकि मैं होस्ट हो जाऊं और होस्ट होने के बाद मैं इस मीटिंग को वाइंड अप कर पाऊं। गौरीश भाई, अगर मेरी आवाज आ रही हो आप तक कंफर्मेशन दें। इनोवेशन फैक्ट्री डॉक्टर कलब सर, अगर आप आ रही है भाई, अपना बिल्कुल वाइंड अप करें आ तब रही है जाकर आवाज, मैं आ रही खुद है कर शिवम भाई। पाऊंगा। ओके ये ओके ओके, इसीलिए थैंक थोड़ी यू दिक्कत वेरी होती मच। है, मैडम ने होस्ट पता सर। नहीं क्या किया, होस्टिंग कैसे दी है। मोना मैम अगर सुन रहे हैं आप तो इनको डॉक्टर साहब को फोन करें और बताएं इनको कि भाई ये होस्ट हैं, ये मीटिंग वाइंड अप करेंगे।